हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार अपने YouTube चैनल अखिल एजुकेशन पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पिछली वीडियो में प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हल किए हैं, जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को ग्राफी विधि से हल करना सीखे। प्रश्नावली 3.2 में हम अब सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, आइए अब देखते हैं और कैसे हल करते हैं। तो प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, दिख रहा होगा, देख लीजिए। लिखा है कि पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। ये हमारा पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण, और इसको अब हल करना है किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि हम समीकरण 1 से x या y का मान ज्ञात कर लेते हैं और उसको समीकरण 2 में रखते हैं, या आप समीकरण 2 से x या y का मान ज्ञात कर लीजिए, समीकरण 1 में रख लीजिए। बस यही है प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करेंगे। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 14। यदि हम x का मान निकालते हैं, x का मान ही निकालना है, तो x का मान निकालते हैं तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस वाई। 14 माइनस वाई प्लस वाई इधर गया, ये हो गया अपना x का मान। ठीक, ये x का मान। अब x का मान यहां लिखते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4। हमें समीकरण 2 में रखना है। x का मान है 14 माइनस वाई, x के जगह पे लिखेंगे 14 माइनस वाई, x के जगह पे हो गया, और ये माइनस वाई यहाँ पे आ जाएगा बराबर 4। माइनस वाई हो जाएगा माइनस 2y, यानी ये हो जाएगा 14 माइनस 2y बराबर 4। ठीक, अब इसको पक्षांतर करते हैं, ये हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 2y बराबर 14 माइनस 4। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको पक्षांतर किए इधर, इसको पक्षांतर किए इधर। अब हो जाएगा 2y बराबर 14 में से 4 घटेगा 10, y बराबर हो जाएगा 10/2, 2 पचे 10, y बराबर आ गया 5। देखिए y का मान आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में, 2 में, या ये मान लीजिए जो हमारा ये x का मान निकाले थे, इसको समीकरण 3 भी बोल सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर लिख सकते हैं, या प्रतिस्थापन है तो प्रतिस्थापन में लिख सकते हैं। x का मान समीकरण 3 में रखने पर समय x है x बराबर 14 माइनस वाई, और y का मान कितना है 5, y के जगह पे 5 रख दीजिए, x बराबर 14 माइनस 5 हो जाएगा, तो x बराबर आ गया 14 में से 5 घटेगा 9। तो ये देखिए x का मान आ गया, ये अपना सवाल हल हो गया, यानी उत्तर आ गया अपना x बराबर 9 और y बराबर 5। इसमें कुछ नहीं करना है, बस किसी एक समीकरण का मान
किसी एक से y का मान निकालिए, दूसरे में रखिए, ये प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए अपने दोनों उत्तर आ गए, x बराबर 9, y बराबर 5। तो ये प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन हल हो गया। इसी तरह से हम आगे के भी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पहले का दूसरा। पहले का दूसरा, दूसरा है आपका यस माइनस टी बराबर 3, और दूसरा समीकरण है यस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। यह है अब समीकरण नंबर 1 और यह है समीकरण नंबर 2। वही काम करेंगे, समीकरण 1 से यस का मान ज्ञात करने पर, यस का मान ज्ञात कर, ठीक है। यस का मान निकालेंगे समीकरण 1 से, यस माइनस टी बराबर 3, तो यस बराबर हो जाएगा, माइनस टी को इधर पक्षांतर कर देंगे तो टी धन 3 या 3 धन टी, जो भी लिखे, ये हो गया यस का मान अपना आगे। अब यस का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, 2 में प्रतिस्थापित करने पर, अब समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 2 है यस बटे 3 धन टी बटे 2 बराबर 6। अब इसमें मान क्या रखना है, यस का मान रखना है। तो यस के जगह पे क्या लिखा जाएगा, यस के जगह पे लिखा जाएगा टी प्लस 3, ठीक, यहाँ पे तो ये हो जाएगा टी प्लस 3 बटे 3 और धन टी बटे 2 ही, टी बटे 2 लिखिए और बराबर 6। देखिए ये यस का मान प्रतिस्थापित हो गया समीकरण 2 में। अब इसको हम हल करते हैं, तो एकदम आसान सा तरीका है, भिन्न का जोड़ घटाना आपको आता होगा। 3 दूने 6 एलसीएम हो गया, 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 का टी प्लस 3 में गुणा कर देंगे, टी प्लस, एक बार और सुन लीजिए, 3 और 2 का लघुत्तम हुआ 6, 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 का टी धन 3 में गुणा करेंगे तो ऐसे लिख देंगे, और प्लस 2 से 6 में भाग दिए 3 आया, 2 3 6, 3 का टी में गुणा करेंगे 3 टी हो जाएगा और ये बराबर 6। अब यहाँ पे देखिए 2 का टी में गुणा करेंगे, 2 टी धन 2 3 6 धन 3 टी बटे 6 बराबर 6, ठीक। अब कर क्या सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे जोड़ेंगे 2 टी और 3 टी हो जाएगा 5 टी धन 6 बराबर 6 का 6 में गुणा कर देंगे 36, 5 टी बराबर हो जाएगा 36 धन 6 को पक्षांतर कर दीजिए माइनस 6 हो जाएगा, 5 टी बराबर हो गया 36 में 6 घटा 30, टी बराबर निकालेंगे 30 बटे 5, 5 छक्के 30, टी बराबर आ गया 6। देखिए पहला उत्तर आ गया, 2 चरों में पहले चर का उत्तर आ गया आपका, ठीक। अब ये जो t बराबर 6 आया है, t का मान 1 में 2 में या ये जो हम लोग हल किए समीकरण 1 को ही इसमें रख सकते हैं। तो t का मान लिखेंगे यहाँ पे, t का मान समीकरण 1 में या 3 में, जो भी कहिए, समीकरण 3 में रखने पर, अब 3 कहाँ है, यही है अपना समीकरण नंबर 3 में रखने पर, 3 में इसलिए रख रहे हैं वो समीकरण एक ही है, वह समीकरण एक ही है जिसको हमने पक्षांतर करके इस तरह से बना लिया है, तो यहाँ रखने पे आपको ज्यादा हल करना नहीं पड़ेगा और सवाल आसान हो जाएगा। तो टी का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 है यस बराबर टी प्लस 3,
यस बराबर हो जाएगा टी का मान क्या है 6, यहाँ पे 6 लिख दीजिए, टी के जगह 6 धन 3, यस बराबर हो गया 9। तो अपने दोनों उत्तर आ गए, यस टी बराबर 6 और यस बराबर 9। ये अपना ये हल हो गया प्रश्न नंबर 2। ठीक, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो बच्चों अब हम लोग हल करेंगे प्रश्न नंबर 3 को, पहले के तीसरे। पहले का तीसरा प्रश्न ये है 3x माइनस वाई बराबर 3, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है 9x ऋण 3y बराबर 9, 9x ऋण 3y बराबर 9, यह है दूसरा समीकरण। हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो इसमें करते हैं समीकरण 1 से x या y का मान निकालते हैं। समीकरण 1 से, अब देखिए इसको, समीकरण 1 से हम y का मान ज्ञात करते हैं। y का मान ज्ञात करने पर y का मान जब निकालेंगे, देखिए 3x ऋण y बराबर 3, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा y, धन y हो जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो 3x ऋण 3 हो जाएगा, 3x ऋण 3, ये अपना y का मान हो गया। इसको आप मान सकते हैं समीकरण नंबर 3। अब y का यही मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक, y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित। अब समीकरण 2 है आपका 9x ऋण 3y बराबर 9। ठीक, अब इसमें या y का मान रखेंगे, y का मान है 3x ऋण 3, 9x ऋण 3, और y का मान यहाँ पे लिखेंगे 3x ऋण 3 बराबर 9। ठीक, अब करते हैं 9x ऋण 3 का गुणा होगा इसमें, तो ऋण 3 तरीके 9x हो जाएगा, और ऋण 3 से ऋण 3 में गुणा होगा तो धन 9 हो जाएगा, 3 तरीके 9 बराबर 9। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए अब यदि हम इसको देखें 9x में से 9x घटाएंगे, बराबर कर लेते हैं, धन 9 को इधर ले जाते हैं, 9 ऋण 9 हो गया, 9x धन 9x ऋण 9x 0 हो गया, धन 9 ऋण 9 ये भी 0 हो गया, यानी हमें इसका कोई मान प्राप्त नहीं हुआ। तो इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ये इसका उत्तर, कोई हल नहीं है, क्योंकि इसका कोई उत्तर ही नहीं है, x और y का कोई मान नहीं है, तो इसको बस यहीं लगा के छोड़ देना है। तो ये हो गया आपका तीसरा नंबर, पहले का तीसरा क्वेश्चन। तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो आइए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.2x धन 0.3y बराबर 1.3, 0.4x धन 0.5y बराबर 2.3। इसको देखिए बिल्कुल जैसे दिया वैसे ही हल कर देते हैं। इससे क्या करते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करते हैं। अब x का मान ज्ञात करेंगे, लिखेंगे 0.2x धन 0.3y बराबर 1.3। x का मान जब निकालेंगे तो जो हो जाएगा 0.2x बराबर 1.3 माइनस, इसको पक्षांतर कर लेंगे 0.3y हो जाएगा। x बराबर निकालेंगे 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2, ये हो गया x का मान, ये x का मान आ गया। अब x का मान
समीकरण एक से निकाले तो समीकरण दो में रखने पर समीकरण दो में जब रखेंगे इसको तो देखिए समीकरण दो है अपना 0.4x धन 0.5y बराबर 2.3। अब x का मान यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 0.4x धन, अब x पे रखना है तो x को हटा देते हैं, हम मान रख देते हैं डायरेक्ट 0.4 के बाद x का मान है 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2 ब्रैकेट में और प्लस यह है 0.5y बराबर 2.3। ठीक, अब इसको जब हम हल करेंगे इसका गुणा करेंगे 0.4 का 1.3 में जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, चाहे तो आप इसको काट भी सकते हैं, देखिए क्योंकि इसके गुणांक के रूप में तो कट जाएगा तो आ जाएगा 2, 0.2 से 0.4 को काटेंगे तो हो जाएगा 2। ठीक, तो 2 अब हो गया 1.3 माइनस 0.3y धन 0.5y बराबर 2.3। तो गुणा होगा 2 तिहाई 6, 2.6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 दे कम 2, हम माइनस इसका करेंगे तो 0.2 हो जाएगा अधन ये 0.5y बराबर 2। अब अगले स्टेप में क्या होगा 0.5y 0.6y है, अब इसको यदि हम घटाएंगे तो क्या होगा देखते, तो 0.5 प्लस का है 0.6y ऋण का है तो 0.5 में से 0.6 घट जाएगा तो आ जाएगा आपका माइनस 0.y। चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको एक तरीका और है बता दे रहा हूं कि इसको इधर कर लेते हैं 2.6 माइनस हो जाएगा 2.3। ठीक, अब बराबर इन सारे चीजों को इधर ले जाते हैं तो हो जाएगा 0.6y, इसका ऋण खत्म हो गया, इसका जो धन है ये ऋण हो जाएगा 0.5y और आसान हो, इस पद को इधर पक्षांतर कर दिए, इसको इधर कर दिए। तो अब देखेंगे कि जब इसको घटाएंगे तो 6 में से 3 घटेगा तो आ जाएगा आपका 3 और 0.3 आया, 0.3 आया और ये हो जाएगा 0.6 में से 0.5 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 1y, क्या आ जाएगा 0.1 y इस तरह का आएगा और 0.1 लिखना नहीं है, 0.1 लिखना नहीं। ठीक, तो चलिए लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं यदि लिख दिए हैं। अब y का जब मान निकालेंगे हम तो ये हो जाएगा y बराबर 0.3 अपॉन 0.1। अब इसमें 10 का गुणा कर देते हैं, अंश और हर में 10 का गुणा कर दिए तो देखिए हो जाएगा y बराबर ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1 से 3 में भाग देंगे y बराबर आ गया 3, ये कट गया, y का मान आ गया, तो हो गया y का मान। अब y का मान आप समीकरण 3 में रख दीजिए, जो अपना समीकरण 3 बना यही रख देते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रख समीकरण 3 है x बराबर 1.3 ऋण 0.3y बटे 0. y का मान है 3, x बराबर 1.3 ऋण 0.3 गुणे y का मान यहाँ रख देंगे 3 बटे 0.2 कर देंगे, x बराबर 1.3 इसका जब गुणा करेंगे तो 0.9 हो जाएगा, 0.9 बटे 0.2 हो गया।
1.3 में से 0.9 घटाएंगे तो हो जाएगा 13 में से 9 घटेगा, x बराबर आ जाएगा 0.4 अब बटे 0.2। अब बिल्कुल इसी तरह से 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4/2, तो 2 दूना 4, x बराबर आ गया 2। तो x का देखिए x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया 3, ये अपना उत्तर आ गया। ठीक, तो देखिए समीकरण 1 का प्रश्न नंबर 1 का चौथा सवाल था जो दशमलव में दिया हुआ था, जिसको मैंने आपको हल कर दिया है और बहुत आसान तरीके से मैंने हल करके इसको बताया है, सीधे सीधे जैसे है दशमलव में, कोई चेंज वेंज नहीं किया गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, करड़ी में 2x धन करड़ी में 3y बराबर 0 और समीकरण नंबर 1 है, और समीकरण नंबर 2 है करड़ी में 3x ऋण 8y बराबर 0। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें भी समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करते हैं। ठीक, हो जाएगा। देखिए बहुत आसान है, इसको पक्षांतर बस करना है। करड़ी में 2x धन करड़ी में 3y बराबर 0 दिया है, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, करड़ी में 2x बराबर, ये इधर चला जाएगा पक्षांतर होके, तो करड़ी में 3y। ठीक, और x का मान आप निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस करड़ी में 3y बटे करड़ी में 2, ये हो गया x का मान। इसको समीकरण 3 भी आप कर सकते हैं, समीकरण नंबर 3। अब x का मान आ गया, अब x के इस मान को समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। समीकरण नंबर 2 क्या है, करड़ी में 3x ऋण करड़ी में 8y बराबर 0। x का मान यहाँ रखिए, करड़ी में 3 गुणे ऋण करड़ी में 3y बटे करड़ी में 2, ये हो गया x का मान यहाँ रखा गया। अब बराबर ऋण करड़ी में 8y बराबर 0। देखिए x का मान यहाँ पे लिखे नहीं है, लिख लीजिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने, समीकरण 2 है ये है, x का मान रख दिए, माइनस करड़ी में 3y बटे करड़ी में 2। अब इसको हल करते हैं। अब इसको हल करेंगे तो करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में गुणा होगा तो 3 ही होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 3y बटे करड़ी में 2 ऋण करड़ी में 8y बराबर 0। अब देखिए करड़ी में 3y और ये है करड़ी में करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 8। अब इसको क्या करना है, तो इसको आप कर सकते हैं कि इसका इसमें गुणा कर देते हैं। करड़ी में ऋण 3y, देखिए इसका गुणा जब होगा तो हो जाएगा करड़ी में 16, 8 दूना 16y बटे करड़ी में 2 बराबर 0। इसको ध्यान से समझिएगा, यहीं पे गलतियां होती हैं। फिर से देख लीजिए, x का मान इतना रखा गया है, करड़ी से करड़ी में गुणा हुआ करड़ी हट जाती है, 3 आया, माइनस है तो माइनस आया, y आ गया बटे करड़ी में 2 ऋण 8 हुआ। करड़ी में 2 का अब इसमें गुणा करेंगे, ऋण 8 करड़ी में 8 में, तो 8 दूना 16, करड़ी में 16y हो गया। फिर क्या करना है, अब ये देखिए करड़ी में 16y, करड़ी का मतलब होता है वर्गमूल, तो ऋण 3y ऋण, अब इसकी करड़ी हटानी, करड़ी हटेगा कैसे, तो करड़ी में 16 का मतलब होगा कि 4 चौक का 16, तो हो गया ऋण 4y बटे करड़ी में 2 है, करड़ी में 2 का 0 में गुणा करेंगे तो पूरा का पूरा हो जाएगा 0, हो जाएगा 0।
अब माइनस करड़ी में 3y और माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y बराबर 0। y बराबर 0/-7, 7 y बराबर हो गया जी। y का मान आ गया आपका 0। अब y का मान समीकरण 1, 2, 3 किसी में भी रख सकते हैं। y का मान समीकरण 3 में ही रखते हैं। 3 में, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है x बराबर ऋण करड़ी में 3y बटे करड़ी में 2। y का मान आया 0, 0 रख दीजिए। x बराबर ऋण करड़ी में 3 गुणे 0 बटे करड़ी में 2, इसका गुणा होगा तो x बराबर 0 बटे करड़ी में 2, 2 से 0 में भाग देंगे, x बराबर आ गया जी। तो अपना उत्तर आ गया x बराबर 0। आंसर क्या है? x बराबर 0 और y बराबर भी 0। ये उत्तर। तो देखिए कितना आसानी से हल हो गया। बस यहीं से आपको ध्यान देने की जरूरत है, इस पे आप अच्छे से ध्यान दे दीजिए, आपका ये भी प्रश्न समझ में आता है। अब इस प्रश्नावली 3.2 के पहले का अब एक क्वेश्चन और लास्ट में बचा है, छठवां। आइए उसको भी हल करते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 3x/2 धन 5 धन नहीं ऋण है 3x/2 ऋण 5y/3, 5y/3 बराबर -2। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरा समीकरण है कि x/3 धन y/2 बराबर 13/6। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ये भिन्न का समीकरण है। अब इसको कैसे हल करते हैं आइए देखते हैं। अब ये जो भिन्न में दी हुई चीजें हैं इसको हम साधारण बना लेते हैं। जिस समीकरण 1 को जब हम सही से लिखेंगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा। समीकरण 1 को साधारण रूप में लिखते हैं तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 3 तरीके 9x, 3 दूना 6, 2 पचे 10y, अब बराबर हो जाएगा ऋण 2। ठीक, अब ये हो जाएगा 9x ऋण 10y बराबर 6 दूना ऋण 12। देखिए समीकरण नंबर 1 इस तरह से बन गया, ये समीकरण 3 के जैसा बन गया। ठीक, इसमें क्या क्या है? 2 और 3 का लघुत्तम निकाला है 6, 2 से 6 में भाग दिया 3, 3 का 3 में गुणा किया 9x, 3 से 6 में भाग दिया है 2, 2 का 5y में गुणा किया 10y बराबर 2। फिर 6 का 2 से गुणा हो जाएगा, तिर्यक गुणा बोलते हैं इसे। ये इस तरह से हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 है, इसको तो इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे, समीकरण 2 का जब एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 3 दूना, ये भी 6 ही आएगा, 3 दूना 6, 2 का x में गुणा हुआ 2x, और धन 2 तिहाई 6 3y बराबर 13/6 होगी, बराबर 13/6। अब इसका क्या करना है? इसका भी इसी तरह से, देखिए 6 6 दोनों हर में है तो 6 से 6 कट जाएगा, आ जाएगा आपका 2x धन 3y बराबर 13। ये हो गया समीकरण नंबर 4। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि समीकरण 1 और 2 भिन्न के रूप में है, मैंने इसको साधारण रूप में, साधारण समीकरण के रूप में बदल दिया एकदम। तो अब हम लोग समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे। ठीक, समीकरण 1 और 2 का ये रूप बदल गया, बस और कुछ नहीं हो, इसमें रूप बदल गया। अब समीकरण 3 और 4 लिख देंगे, समीकरण 3 और 4 से, 3 और 4 से, समीकरण 3 से x का मान ज्ञात करने पर, ठीक, x का मान ज्ञात करेंगे, लिख देंगे समीकरण
3 से x का मान निकाल। x का मान 9x ऋण 10y बराबर ऋण 12। 9x ऋण 10y बराबर ऋण 12। अब ये हो जाएगा आपका 9x बराबर 10y, इसको 75 कर दीजिए, 10y और ऋण 12 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 10y ऋण 12/9। ये x का मान आ गया। ठीक, अब x का मान समीकरण 4 में, ये ध्यान रखना है कि यदि आप x का मान समीकरण 1 से निकालते हैं तो उसको समीकरण 2 में रखना है, और समीकरण 2 से निकालते हैं तो 1 में रखना है। चाहे x का निकाले चाहे y का निकाले, दोनों वही स्थितियां हैं। यदि समीकरण 1 से x का मान निकालिए तो भी 2 में रखना है, समीकरण 1 से y का मान निकालिए तब भी 2 में ही रखना है, और समीकरण 2 से यदि x और y का मान निकालते हैं तो समीकरण 1 में रखना है। तो हमने देखिए इन समीकरणों को यहाँ जो बदला था, समीकरण 3 और 4 जो है, तो समीकरण 3 से हमने x का मान निकाला है, और x का मान निकाल करके समीकरण 4 में रखेंगे। और समीकरण 4 है 2x धन 3y बराबर 13। 2x धन 3y बराबर 13। x का ये मान है, इसको रखना है 2 पुष्ट में 10y ऋण 12/9 धन 3y बराबर 13। अब यहाँ पे करेंगे क्या कि 2 का अंदर गुणा होगा तो हो जाएगा 10 दूना 20y ऋण 12 दूना 24। ठीक, धन 9 का गुणा कर देते हैं, इसमें 9 3 27y कुल के बटे 9 आ जाएगा बराबर यहाँ 13 आ जाएगा। ठीक, अब 20y और धन 27y 47y हो जाएगा। ये हो गया 47y बटे 47y ऋण कर दीजिए, 47y ऋण 24 बराबर 13 9 9 3 27 9 कम 9 11 13 9 117 हो गया। अब यहां से इसको पक्षांतर कर लेंगे, ऋण है तो उधर जाएगा धन हो जाएगा। तो 47y बराबर 117 धन 24, तो 47y बराबर हो जाएगा 7 4 11 2 1 3 1 4 और हो जाएगा 141 रुपए। y बराबर 141 बटे 47 हो जाएगा। 47 से 141 में भाग देंगे तो देखिए 3 7 21 3 चौका 12 2 14, y बराबर 3। देखिए y का मान आ गया। अब y का मान जब आ गया तो y का मान यह समीकरण जो 3 है उसमें रखिए, और 3 को जब हमने हल किया था तो यही आया था, इसी में रख देते हैं। x बराबर 10y ऋण 12/9, x बराबर 10 गुणे 3 ऋण 12/9, तो हो जाएगा 10 तिहाई 30, 30 में से 12 घटेगा, x बराबर 30 में से 12 घटा देंगे तो हो जाएगा 18, 18/9, 18/9 आ गया, 9 दूना 18, x बराबर आ गया 2। तो इस तरह से देखिए अपना समीकरण x का मान y का मान 3 आ गया और x का मान 2 हो गया। तो इस तरह से अपना प्रश्न हल 3.2 के पहले का 6 सवाल मैंने हल करके आपको दिखा दिए, और आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों में भी बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं प्रश्नावली 3.2 के दूसरे क्वेश्चन को लेकर के अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।